आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसको प्रेजेंटेड है मैं आपके साथ मोहम्मद सफरा खान मुखातिब हूँ। और हमारा कोर्स कोड नंबर है 8615 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। वो क्या, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ आर मैनेजर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू excellence of an organization as a cycle that continues throughout the year। यानी कि मैनेजर जो है वो एक साइकिल चलाने वाला बंदा है जो कि पूरे साल जो है कंट्रीब्यूशन उसकी साइकिल ही चलाने की ज़रूरत है कि जब तक वो साइकिल चलाते इसी तरह पहिया जैसे चलता है इसे पूरा साल उसकी साइकिल चलेगी, कंटिन्यू चलती है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। जैसे कि मोटरसाइकिल चलती है या साइकिल चलती है, जब आप उसका पहिया हिलाते, बिल्कुल साइकिल की मिसाल है। फिर आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आता है जी, इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट allies the effort of managers and employees with department and organizing objectives promotes consistency in performance review and motivates all employees to perform at their best। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के। वो क्या है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। फिर हमारे डिस्कस कंसेप्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। फिर हमारे पास नंबर 3 पे इलेबरेट परफॉर्मेंस अप्रेजर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन एजुकेशन। फिर है नंबर 4 पे एक्सप्लेन प्रोसेस एंड ब्रीफ्स ऑफ रिव्यू एंड रिपोर्टिंग। नंबर 5 पे हमारे पास हमारे हैं एक्सप्लेन वेज एंड यूज़ ऑफ फीडबैक्स एंड कोचिंग इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वो क्या, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI, ये इसका मुखफ़ है, इज़ a metric that help you understand how you near doing against your objectives। फिर है it is a simple term। KPI is a way of measuring how well we as individuals or how well entire companies or business units are performing। KPI is shown for key performance indicators। फिर key performance indicators KPI is higher education। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर 2010 की परफॉर्मेंस indicator KPI represent a set of measures focus on those aspects of organizational performance that are the most critical for the current and future success of the organization। आगे हमारे पास है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI इन हायर एजुकेशन। ये क्या है, ग्रेजुएशन रेट, अवार्ड्स। फिर क्या है, रिसर्च रैंक्स। फिर क्या है, फॉर स्टूडेंट अटेंडेंस रेट। फिर क्या नंबर 5 पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑन 8। फिर नंबर 6 पे क्या है, ग्रांट मनी। फिर क्या है, ट्यूशन कॉस्ट। फिर क्या नंबर 8 पे स्टूडेंट्स टू फैकल्टी रेशो। पे 9 पे क्या कॉस्ट पर स्टूडेंट्स है। नंबर 10 पे क्या है, फैकल्टी टू एडमिनिस्ट्रेटिव रेशो एट्सेट्रा। आगे क्या हमारे पास इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्या है, ड्रॉप आउट रेट। फिर क्या स्टूडेंट्स एकेडमिक ग्रेड्स, स्टूडेंट्स टीचर रेशो। फिर क्या परमानेंट टीचर होल्डिंग PhD। फिर क्या है, लेवल्स ऑफ द रिसर्च प्रोडक्टिविटी। फिर हमारे पास क्या क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च प्रोडक्टिविटी। फिर हमारे पास है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। फिर हमारे पास है प्रॉमिस पर स्टूडेंट रेशो। आगे हमारे पास है इंटरनेशनलाइज्ड प्रोग्राम स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज में क्या है, जो एक्सचेंज टीचर्स है, परसेंटेज आउट गोइंग। फिर है एक्सचेंज स्टूडेंट, परसेंटेज आउट गोइंग। फिर एक्सचेंज स्टूडेंट, परसेंटेज इन गोइंग। फिर है शेयरिंग ऑफ 12 रूसम स्टूडेंट्स। फिर है डिस्प्लेइंग डिसिप्लिन इन इंग्लिश, परसेंटेज। फिर क्या है, शेयर ऑफ
वर्कलोड ऑफ विजिटिंग टीचर्स। आगे हमारे पास आ रहे हाई लेवल ऑफ स्टैंडेबिलिटी वाई इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डाइवर्स फाउंडिंग बेस। इस पे क्या है, शेयरिंग ऑफ ट्यूशन फीस इन बजट। फिर क्या है, शेयरिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्यूशन फीस। फिर क्या है, ग्रोथ ऑफ alumni domains। फिर क्या, एनुअल इनकम फ्रॉम प्रोजेक्ट्स टू कवर फिक्स्ड EHU इन एक्सपेंसेस। फिर क्या, कॉस्ट ऑफ वन स्टूडेंट। फिर क्या, एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट रेशो। फिर क्या, एडमिनिस्ट्रेशन टीचर रेशो। फिर क्या है, वर्कलोड ऑफ परमानेंट टीचर्स टू ऑल वर्कलोड। फिर क्या, कंपटीशन एप्लीकेशन प्लेस। फिर क्या है, एडमिशन एवरेज ग्रेड। फिर क्या है, एडमिशन रेशो। फिर क्या, परसेंटेज एडमिट टू प्लान। फिर क्या, इफेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ एडमिशन। आगे क्या है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। इसमें क्या, मॉनिटरिंग इज द रूट्स एंड द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अ प्लान। द इंफॉर्मेशन माइट बी above activities, products or service users, or about outside factors affecting the organization or project। फिर क्या है, evaluation। इसमें क्या, evaluation is above making judgment about the value of any component part of an organization or its product, service or benefit, or about the organization as a whole। फिर evaluation is a vital to assess program efficiency and to support continuous program improvement। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है, ये है मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। ये है वन ऑन quality and quantity and quality of an implementation activities output। what do we do। फिर how do we manage our activities। फिर on processing inherent to a project or a program outcome। what were the effects change that occurs as a result of your intervention। ये क्या है, one processing external to an intervention impact। what brought long term effect were triggered by the implementation activities in combination with the अदर एजुकेशन फैक्टर्स। आगे हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं की प्रिंसिपल्स फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ये कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन शुड रेफर टू एन एग्जिस्टिंग बेसलाइन डाटा और बीइंग विद बेसिक स्टडी। फिर क्या, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आर क्लोज लिंक्ड टू एंड should refer to a methodology of an internal project appraisal। Monitoring is a internal part of a program implementation। Monitoring should be linked to a specific program objective that were defined through appraisal and a program planning process। आगे क्या है, monitoring information should be used in decision making के लिए monitoring information इस्तेमाल होता है। फिर evaluating should follows a specific methodology designed to get information about program success। आगे क्या हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमेटिक इवेल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ अ person for future growth and to develop the performance appraisal is generally done in a systematic way which are as follows। Period a superior manner to pay of employees and compare it with the target and plan। Period a superior analysis the factors behind over the performance of employees। The employees are in a position to guide the employees for a better performance। आगे हमारे पास क्या, objectives of performance appraisal। ये क्या, performance appraisals can be done with the following objective in mind। यानी कि लोगों को नौकरी पे रखने के लिए अप्रेजल करने के लिए क्या, टू मेंटेन रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू डिटरमिन कंपोजिशन पैकेजेस वेज स्ट्रक्चर सैलरीज raises etc to identify the strength and weaknesses of employees to place identify the strength and weakness of employees to place right man on right job। फिर है to maintain and assess the potential present in a person for further growth and development। आगे हमारे पास है जी एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स।
ये क्या जी, इसमें नंबर 1 पे क्या है, प्रमोशन, नंबर 2 पे क्या है, कॉम्पेंसेशन, नंबर 3 पे क्या है, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, नंबर 4 पे क्या है, सेलेक्ट वैलिडेशन, नंबर 5 पे क्या है, कम्युनिकेशन, और नंबर 6 पे क्या है, मोटिवेशन। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर क्या, यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, नंबर 1 पे क्या है, प्रमोशंस, नंबर 2 पे क्या है, कन्फर्मेशंस, फिर क्या है नंबर 3 पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नंबर 4 पे क्या है, कंपनसेशन रिव्यूज़, फिर नंबर 5 पे कंपीटेंसी बिल्डिंग, नंबर 6 पे क्या है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, नंबर 7 पे क्या है, एवेल्यूएशन ऑफ HR प्रोग्राम, और नंबर 8 पे क्या है, फीडबैक एंड ग्रीवेंसेस। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आगे आ रहा है, ये क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। ये क्या है जी, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड ऑफ अप्रेजल, फिर नंबर 2 पे क्या है, जॉब एक्सपेक्टेशनल इस्टेब्लिशमेंट, नंबर 3 पे क्या, डिज़ाइन एंड अप्रेजल प्रोग्राम, फिर क्या हमारे पास अप्रेजल द परफॉर्मेंस, फिर नंबर 5 पे क्या, परफॉर्मेंस इंटरव्यू, फिर नंबर 6 पे क्या, यूज़ डाटा फॉर अप्रोप्रिएट पर्पस, फिर हमारे नंबर 7 पे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी वेरिएबल्स, फिर हमारे पास 8 पे क्या, यूजिंग सोशल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, ह्यूमन एंड कंप्यूटर असिस्टेंट्स। आगे हमारे पास है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्या है, ब्रॉडली ऑल methods of appraisals can be divided into two different categories. इस पे नंबर 1 पे क्या है, पास्ट ओरिएंटेड मेथड्स, फिर क्या है हमारे पास फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं पास्ट ओरिएंटेड मेथड। इसमें क्या होता है, नंबर 1 पे रेटिंग स्केल, फिर क्या होता है चेकलिस्ट, फिर क्या होता है फोर्स्ड चॉइस मेथड, फिर क्या है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिर हमारे पास एक क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, फिर क्या है बिहेवियरली इन 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 इनहॉरर्ड रेटिंग स्केल्स, फिर क्या है पास फील्ड रिव्यू मेथड, फिर हमारे पास है परफॉर्मेंस टेस्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन, फिर हमारे पास नंबर 9 पे कॉन्फिडेंस रिकॉर्ड्स, फिर नंबर 10 पे ऐसे मेथड, और नंबर 11 पे क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। आगे मेरे पास आ रहा है फ्यूचर ऑपरे ऑपरेंट मेथड। इसमें क्या है जी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, फिर आ रहा है जी नंबर 7 साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स, फिर नंबर 3 पे क्या है असेसमेंट सेंटर्स, और नंबर 4 पे क्या है 360 डिग्री फीडबैक। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्या है मीनिंग ऑफ रिव्यू, ये क्या व्हाट इज रिव्यू, व्हेन टू रिव्यू, इसमें क्या है दिस depends upon the nature of the project. Some activities needs frequent reviews, some may take some time to be reviewed. A good time to start thinking about the review is when the members of the project team remember the most soon after the project has been delivered and most of the problems have been ironed out. फिर के स्टेट टू लिस्ट आइटम्स एंड ऑब्जर्वेशंस while they are still fresh in people's mind. Even then a good reviewer may wait for some days or months before the start प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। ये कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, फोर टाइप्स आर मेंशनड एज फॉलोज। ये कि पहला क्या है फोरकास्ट रिपोर्ट, ये कि फॉर डिस्क्राइबिंग द फ्यूचर ट्रेंड। फिर क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये कि फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। फिर क्या स्टेटस रिपोर्ट फॉर डिस्क्राइबिंग एक्चुअल स्टेटस नंबर। फिर आगे के वेरिएंट रिपोर्ट इसमें फॉर डिस्क्राइबिंग डिफरेंस बिटवीन द प्लान बेसलाइन एंड द रियल डाटा। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जी फीडबैक एंड कोचिंग। इसमें क्या कोचिंग टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज़। कोचिंग एज आ टूल इज़ इफेक्टिवली एम्प्लॉयज बाय लीडर्स इन अ वर्क प्लेस। फिर हमारे पास है फीडबैक। इसमें क्या फीडबैक इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट of the training of an individual and is concerned an information method of trying to effect a change
in the behavior of employees in the workplace. फिर क्या है coaching and feedback, ये क्या है ongoing and feedback and coaching is used to reinforce appropriate behavior, to teach the employees new skills, to motivate employees to pursue high level of performance, to mentor employees as well as to correct performance deficiencies. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी फीडबैक एंड कोचिंग ट्रेनिंग हाईलाइट्स, ये क्या है ना, हाउ टू मेक every conversation and opportunity for feedback and coaching. फिर क्या है how feedback and coaching work. फिर क्या है what were learned from the decades of human experience. फिर है how to look for the find opportunity to give feedback and coaching every day. फिर है how to give positive feedback that has a lasting effect. फिर है how to give correct feedback constructively. फिर है how to teach them to finish instead of how having them a fish. फिर है how to coach employees to think for themselves, take initiative and take responsibility. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है फीडबैक एंड कोचिंग मेथडोलॉजी. ये participants in feedback and coaching spends most of their work shop time in customizing hands on practice applying the tools and skills with coaching and feedback. They bring them their own real situation to use in the practice sections. अगर पास है प्रैक्टिस सेशंस था पीछे. फिर है जी फीडबैक एंड कोचिंग कस्टमाइज सोल्यूशन. ये क्या है टू इंश्योर दैट द ट्रेनिंग इज़ नॉट जस्ट एन इवेंट बट इंस्टेड प्रोड्यूस endorsing result. We customers feedback and coaching to fit your unique situation, business strategy. फिर culture and people. After discussing with you and other expert with your organization, we state the emphasize specific skills to be developed, key learning points. फिर exercise and case study for practice to create a solution tailored just for you. आगे हमारे पास है फीडबैक एंड कोचिंग एप्लीकेशन. ये क्या द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज आवर clients have used customs version of feedback and coaching to equate equipment supervisors with the skills to be more personal managers. फिर क्या to support the learning organization strategic initiative. Period to prepare team learning for roles as first line managers. Period to reduce grievances in a unique environment where to find true customers service skills. तो यहाँ पे फी मान लो यहाँ हमारा यूनिट नंबर 4 स्टूडेंट्स इख्तिताम पसीर होता है. हमारा कोर्स कोड 8615 था. तो फी मान लो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम. अल्लाह हाफिज़. मुझे दुआ में याद रखिएगा.